हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस एंड नियति पीसीएस क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के री एग्ज़ाम के फुल सॉल्यूशन की, जो कि ऑफिशियल आंसर की से मिलाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सेट डी है हमारा और डी सेट के थ्रू हम आंसर देखने वाले हैं सॉल्यूशन में। पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? सही उत्तर है चेरा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है चेरा। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो ये है इल्तुतमिश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सर्वप्रथम किस मुग़ल शासक ने ब्रिटिश के संघर्ष विरुद्ध जो है संघर्ष किया था? किस मुग़ल शासक ने सबसे पहले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? विलियम बेंटिक के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सारे ऑप्शन सही, सारे इन द सेंस कि दूसरा छोड़कर, ठीक है। यानी कि पहला सही है, सती प्रथा का उन्मूलन किया। फिर तीसरा, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को प्रावधान को हटाया। फिर इसके बाद ठगों के जो संगठित गिरोह थे उनका दमन किया। ये जो है दास प्रथा का उन्मूलन नहीं किया था, ठीक है, इसका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर नेपियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? सही उत्तर है 23 मार्च 1931। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट कीजिए कितना स्कोर आपका बना है, उसी हिसाब से मेंस की तैयारी में लगा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरा पूछ रहा है, ऐसा किसी को पता नहीं था कि तीसरा भी पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। पहला दूसरा सब याद कर लेते हैं। तो इसका ब्रह्मदत्त होगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ये है उषा मेहता। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बी हो जाएगा, जीवक। फिर है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर आयोग ने माना है, तो इसका जो सही उत्तर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कानू। ए ऑप्शन इसका सही है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936। काफ़ी सतही क्वेश्चंस डाले गए इस बार, बेसिक वाले, जो कि बच्चों को मतलब मोस्टली बच्चों ने इसमें गलतियां करी हैं, काफ़ी ने सही भी किए हैं। अगला देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, तो इसमें जो सबसे बड़ा उत्तर था वही सही उत्तर था। इसमें मेरी ट्रिक काम कर गई। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब नहीं आ रहा हो तो सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा जो आंसर होता है, ऑप्शन होता है, मोस्टली वही सही होता है। हालांकि 100% ये काम नहीं करता है, बट हाँ लगभग जो है इसका चांस ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिनके कारण
ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया गया है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 3 तीनों सही। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए फेमस है? तो ये केसर हो जाएगा। फिर भारत का कौन सा राज्य थोरियम में जो उत्पादन है उसमें अग्रणी है? तो इसमें केरल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपा नगर। निम्न भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज हो जाएगा। फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अनुसूचित जनजाति जो है कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा भील। अगला क्वेश्चन राज्य में यानी कि बिहार राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो पूछा जा रहा है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। तो इसमें जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, थोड़ा सा ब्लर है, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। फिर बिहार के किस ज़िले में तिल्हाड़ कुंड जल प्रपात अवस्थित है? तिल्हाड़ कुंड जल प्रपात कैमूर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील कौन सी है? बिहार में, बिहार का पूछा जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी बिहार में स्थित है, वो है कुशेश्वर। नहीं, कुशेश्वर नहीं है। देखिए कनवार के चक्कर में ना बच्चे कंफ्यूज हो गए। इसका इंग्लिश वर्जन देखा जाए तो उसमें कांवर लिखा हुआ है, तो कांवर लेक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिले हैं या मिला है? तो जमुई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, बिहार के किस ज़िले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को, ऑप्शन नंबर बी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50%। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो यहाँ पे सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? देखिए हिंदी वर्जन के साथ इंग्लिश वर्जन भी देखा कीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। प्रधान आकाशीय पिंड पूछा जा रहा है और उसमें लिखा हुआ है चीफ, यानी कि मुख्य पिंड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर सूर्य हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने इसमें बृहस्पति टिक कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो नीफे, अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो गलत हो सकता था, बट हिंदी वर्जन में ठीक है, निकेल और फेरम। अगला देखेंगे, भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो WM डेविस ने। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। लोकसभा में सामान्यतया कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। अगला देखेंगे 42 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश VK नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? CMC सेतलवाड़। नेक्स्ट, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? देखिए इसमें ई ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला देखते हैं, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पे भी ई ऑप्शन के साथ चलेंगे। आयोग ने ई ऑप्शन माना है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये 2026 तक रोका गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर, सर्वोच्च न्यायालय 1, तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्तीय समिति की समीक्षा करने के लिए। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक।
2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल थे उसमें कितने सदस्य हैं? 788 यानी 788। फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित कथन चुनिए। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं और उसमें से सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें विनिवेश हो जाएगा, विनिवेश। इसका इंग्लिश वर्जन देखो और उसके बाद में ये सही हो सकता था, वरना थोड़ा कठिन था। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.7%। अगला प्रश्न है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? तो यहाँ पे 18 का पूछा है, 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो 109.5 मिलियन टन। फूड डाटा से भी पूछ लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसमें सही उत्तर है या उत्तरी सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। ठीक, आगे देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। यहाँ पे गलत कथन को चुनना होगा। तो यहाँ पे जो गलत कथन है आयोग के थ्रू, ऑप्शन नंबर सी, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये गलत कथन है। आगे देखते हैं। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम बताइए। तो नालंदा, मुंगेर और पटना, सबसे ज़्यादा पटना में है। अगला देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना होने का अनुमान है? तो ये है 3.47%। अगला, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पे विवादित, मतलब ये जो उत्तर है दिया गया आयोग के द्वारा, ये जो है इस पर आप लोग आयोग को आप इसको जो है क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए था सभी के लिए वायुमार्ग। तो इसमें माना गया है हर खेत में सिंचाई का पानी, ये तो है ही, ये शामिल है उसमें। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर होना चाहिए था, इस पर क्लेम किया जाएगा। आगे देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम बताएं। तो सही क्रम में देखा जाए अगर, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर की थी। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो किसी भी ऑप्शन में शिवहर था नहीं लास्ट में, तो यही सबसे सही था, शिवहर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और उसके बाद शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कथन सही नहीं है, कौन सा वाला? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो संयंत्र और मशीनरी का उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? गलत है ना, तो कुओं का निर्माण, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला देखिए। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 67 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, A.V. अलेक्जेंडर थे, पेंथिंग लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, बट रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे।
प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 लाहौर के सत्र में, यानी लाहौर के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था उस टाइम पे? तो स्वराज द्वीप नाम दिया गया था उनके द्वारा। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में ये थे, इनके नाम चेंज किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित एक कांड हुआ था, चौरा चौरी कांड। किस राज्य से संबंधित है? तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में किया गया था। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको दिया गया था? तो जगजीवन राम को दिया गया था। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से बाहर निकले थे, मतलब भाग निकले थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपावली के टाइम पे। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 को। अगला देखते हैं 77 नंबर, क्वेश्चन नंबर 77, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ़ार खां। ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खां के नाम से भी ये जाने जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सरदार ऊधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। क्वेश्चन यहाँ से देखिए 10 क्वेश्चन गणित के शुरू हो गए, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? इसका सही उत्तर ए है, पूर्वाह्न 10:48 पे। नेक्स्ट, 5 और 6 के बीच बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 5:27, 3/11 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह कर लेगी सुमन। तो इसका सही उत्तर है 30 दिन। नेक्स्ट, 55 विद्यार्थी की कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को खेलों में कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? सही उत्तर 5। अगला प्रश्न, वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 24,2400 है और जिनके वर्गों का योगफल है 5200? तो सही उत्तर है 60-40 यानी 60-40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। 1 मिनट, इसका सही उत्तर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए जिसकी बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 किलोग्राम। अगला प्रश्न है 88 नंबर, 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? तो 240 प्रति दर्जन, 40 रुपये प्रति दर्जन। एक चतुर्भुज के कितने जो विकर्ण हैं, विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर 10 सेमी है और 24 सेमी है। इसका परिमाप पूछ रहा है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 52 सेमी। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से जा रही है और कुत्ता उसी दिशा में, एक कुत्ता रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 से दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी 12 सेकंड में। आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका सही उत्तर प्लैटिनम है। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से पीतल के घटक नहीं हैं? पीतल के घटक हैं तो जस्ता और तांबा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना CaO को कहते हैं। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लैटिनम को। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों का विचार करें। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? केवल ए सही है। आगे देखें, निम्न कथनों पर विचार करें। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो उसका जल का क्वथनांक घट जाता है। तो सही उत्तर क्या है? ए और दो दोनों सही हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? इसमें मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रॉन्सियम की वजह से। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवणों जो लवण मृदोद्भिद। नेक्स्ट, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है तो इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। परागण की जो सुपरिभाषा है वो क्या है? तो डी इसका सही उत्तर है। परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला क्वेश्चन, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये है मृदा। पाइन, फर, स्प्रूस, सीडार, लार्च तथा साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं अनावृतजीवी। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका मलेरिया क्लोरोक्विन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिका विहीन जो जंतु है वो कौन है? तो केचुआ इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अधिकतर एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो इसका एडवर्ड जेनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो ये हो जाएगा आपका कांच यानी शीशा। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए यानी घूर्ण गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। किस नियम के अनुसार समान ताप पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो आवोगाद्रो का नियम। अपेक्षिता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव। आयोग ने इसको माना है थॉमसन प्रभाव। काफ़ी सारे लोगों का कहना था सीबेक प्रभाव ठीक होगा। एनीवेज आगे देखिए, T20 इंटरनेशनल 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान है हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे
अगला प्रश्न है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के जोड़े देखे जाएंगे और उसमें सही उत्तर बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है सही है। तो राजस्थान कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। इसका जो है 1 और 2 सही है। निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? तो सही उत्तर है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। खबरों में नज़र आने वाली एक एलाबेनिन क्लाविरिवन, ठीक है, नाम ऐसा है, एलावेरिन वलारिवन, श्रेया अग्रवाल, रमिता, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है निशानेबाजी और शूटिंग से। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? स्मृति ईरानी को। नेक्स्ट, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा इसके सही उत्तर हो जाएगा। अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है गीतांजलि श्री ने। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द्वीप श्रेष्ठ को। अगला, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? 15.3%। बिहार में खादी ब्रांड के एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी हैं। बहुत सारे बच्चे मनोज वाजपेयी में कंफ्यूज हो गए। आगे देखते हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर है। बिहार के किस ज़िले में इसका जो है स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा? सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल। इसी प्रकार से आप मिला लेते तो हो जाता आपका। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 4 3 1 2 आप मिला लीजिए। टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दिया गया है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। अगला, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डे बैडमिंटन ये जो ओलंपिक है, भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू की है। सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान जो है गोली मार के हत्या कर दी गई? तो ये जापान के थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो आयोग ने इसका उत्तर ई माना है। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, इसका उत्तर हिंदी होगा, ठीक है, हिंदी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिंदी को पहली बार उल्लेख किया है, ठीक है। सी इसका उत्तर सही है, यानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 144, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? अब्दुल्ला शाहिद ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने सत्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है, किस वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है, यानी ये जो अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है?
तो देखिए इसमें आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर इसका सही उत्तर माना है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखा जाए तो दिल्ली इसका सही उत्तर होना चाहिए, बच्चे इसमें क्लेम करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्न में से जो कथन है इन पर विचार करें। तो इसमें जो है 2 और 3 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर जो है 148 का दूसरा और तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि FTA पर जो है साइन किया है? इजराइल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो रूस ने। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस का सलूशन हो गया और आप लोग अपने मिला लीजिए, जितने भी बने आप कमेंट कीजिए। बाकी की प्रोसेस चल रही है, मेंस की क्लासेस वगैरह सब अनाउंस की जा रही हैं। बाकी आप जो है जुड़े रहें चैनल से, नए लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।